पानी भरा हुआ है। लाइव आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड की टीम की ओर से आप सबका हार्दिक 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 स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारी प्यारी सी लीना मैम, जो सेध विजडम के प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बता रही हैं। तो आज है कॉस्मिक एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी, ये टॉपिक है सेठ मास्टर्स का, जो लेकर आ रही है हमारी प्यारी सी लीना मैम। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। शुरू करें? यस मैम। अच्छा, आज का टॉपिक जैसे सेठ का फोर्थ कॉन्सेप्ट है, चौथा, उसका नाम है कॉस्मिक एनर्जी बोलो या यूनिवर्सल एनर्जी। दोनों नाम का अर्थ एक ही है, जो भी जो चाहे बोल सकता है। कॉस्मिक एनर्जी स्पिरिचुअल लेवल पे अपने को क्या समझाती है, समझ में आता है। थोड़ा इंटरेक्शन इन सब्जेक्ट्स में जरूरी है, तभी ही आप अपने माइंड पे वर्क करोगे और आंसर्स दोगे तो आपको क्लैरिटी अच्छी तरह मिलेगी। कॉस्मिक एनर्जी का मतलब क्या है? जो हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती है और उसको हम अपने ध्यान के माध्यम से खुद प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, उससे क्या होता है? उससे हमारी जो पूरी बॉडी है, पहले तो उसकी हीलिंग होती है। फिर ध्यान की अवस्था में हम कई डायमेंशंस में जा पाते हैं और अपनी एनर्जी भी बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा लगा, आपने फटाफट सही जवाब दे दिया। तो आज आप भी सेशन ले लेना मेरे को प्लस थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा ही है। मैम हम स्पिरिचुअल टैबलेट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पता चल रहा है नया नया। ठीक है, आपके लिए नया है। नया कुछ नहीं है, अपने सब पहचानते हैं, समझ भी है, बट उसको मानते नहीं या अमल नहीं करते। जब अपने अंदर वो अनुभव होता है समझ की, अपने प्रेम से ध्यान में बैठ के अनुभव करते, उसके उसपे जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तब भी हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं और उस पे वर्क करना चाहते हैं। वर्क भी क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को फायदा है। कॉस्मिक एनर्जी और कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तरंगे जिसको बोलते हैं हिंदी में, वेव्स के माध्यम से। बट वो दिखती नहीं है, सब कोई देख नहीं पाता या पहचान नहीं पाता। बहुत कम लोग उसको समझ के, कनेक्ट होके, उस पे वर्क करके आगे बढ़ पाते, बहुत कम। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं तरंगों के रूप में, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल्स होते हैं। कम से कम जब अपने ध्यान करते हैं 10,000 केमिकल्स होती है। ब्रह्मांड से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से हमें 10,000 केमिकल्स की ऊर्जा मिलती है। बट कौन सी केमिकल किस जगह पर, किस लेवल पे क्या परिवर्तन लाती है, हम इतना डीपर नहीं समझ पाते। हम इतना डीपर समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि ये बस है, हम ऊर्जा मिल रही है, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। और इन केमिकल रिएक्शन से हमारे फिजिकल बॉडी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट तो हीलिंग होती है। हीलिंग एक तरह की नहीं होती है, हीलिंग अलग अलग तरीके की होती है। हीलिंग, अगर जैसे पत्री सर बोलते हैं कि हीलिंग, ध्यान में बहुत सारे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का परिणाम ही हीलिंग है। सपोज इचिंग होती है या डकारे आती है,
उल्टी आती है, या अपने आप को लाइट फील करते हैं, हैवी फील करते हैं, या ऐसे घूमते हैं, जो भी मतलब जो भी अनुभव होते हैं, हमको ध्यान में उस कॉस्मिक एनर्जी जब अपने अंदर ब्रह्मरंध्र द्वारा इनपुट होता है, तो अपने से बाहर नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहिए, लो एनर्जी बोलो या सप्रेस्ड, जो जमा हुई पुरानी ऊर्जाएं दबी हुई वो निकल जाती है। नई ऊर्जा आई तो पुराना कचरा निकलना ही है, ऊर्जा के रूप में, काले धुएं के रूप में, उल्टी के रूप में, किसी भी रूप में, कहीं से भी अपने 9 द्वारों से निकल सकता है, और उसे निकलने देना जरूरी है। अपने क्या बोलते हैं, निकलता है पर मेरा शरीर दुखता है, मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरा शरीर मोटा हो गया, मेरा शरीर भूख ज्यादा लग रही, कुछ भी, या ऐसे पेड़ पौधे नेचर दिखाया कुछ भी, तो ये देखने के लिए, समझने के लिए, हीलिंग होने के लिए, क्योंकि ये बुद्धि अपने को कॉस्मिक न्यू एनर्जी के हिसाब से अपने को ध्यान के माध्यम से मिलती है, तो हमें ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जरूरी है या नहीं? हमें ये एनर्जी दिनों रात मिलती है और हमें बहुत जरूरत है, भले कितना भी अपने बोले नहीं चाहिए, बट चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी में जो वेव्स, तरंगे के माध्यम से अपने बॉडी में हीलिंग होती है, अनवांटेड लो एनर्जी पहले तो निकलती है, अपने में प्यूरिटी बढ़ती है, समझ और एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम मानने लगते हैं कि ये मेरे साथ हुआ, पर समझते हैं नहीं, ये तो खाली एक अनुभव था ना, एक्सपेरिमेंट था ना, बट किसमें से निकला? हमारी अंदर फिजिकल बॉडी में से ही वो किसी न किसी तरह से निकला। कभी दिखता है, कभी इनर वॉइस से, कभी इंट्यूशन से, कुछ भी, कहीं भी, कभी भी, किसी तरह से भी हो सकता है। एवरी एंड ईच थिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, इसको अगर अपना पहचानना चाहे कि ये कैसे, एक सिंपल एग्जांपल, हम लोग दिन में कितने घंटे सोते हैं? कितने घंटे सोते हैं भाई? 8 या 10। 8 या 10, ठीक है। सबकी अपनी है, कोई 6 घंटा सोता है, कोई 8, कोई 10, कोई 12 भी बोलो, ठीक है। बट एवरेज बंदे को नॉर्मल कितना सोना चाहिए? 8। हाँ, करेक्ट, ठीक है। बट अगर 8 घंटा सोने के बावजूद हम पूरे दिन में काम करते हैं, घर के कमिटमेंट्स बोलो, फैमिली के बोलो, बच्चों के बोलो, अपने बोलो, XYZ बोलो, पर जब ये होता है, क्या हम थक नहीं जाते 2-3 घंटों में? यस। भले आप 7 बजे उठो, 11 बजे तक तो एक लेवल तक तो जैसे बैटरी आधी पंचर हो जाती है, खलास हो जाती है, बट हम लोग पुश करते हैं नहीं करते हैं, फोर्सफुली जी। पुश करते हैं। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट है, देना है भाई, सबको बैलेंस करके फिजिकल लाइफ में बैलेंस करना। पर अगर हम अपना ध्यान करके ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो पहले तो नींद आएगी, मैं मानती हूँ, धीरे धीरे वो स्टेट भी आपको आएगा कि 8 घंटे के बदले आप 7 घंटे सोओगे, 7 के बदले 6 सोओगे, ऊर्जा बढ़ेगी, अवेयरनेस आएगी, थकावट कम होगी, तो नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, फिजिकल बॉडी को रेस्ट कभी कभी जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑर्गन्स है, एंड थोड़ा तो इवन भी ऐसे ह्यूमन सोचते हैं कि नहीं चाहिए, तो तभी हमें क्या करना चाहिए?
क्या सो जाना चाहिए कि ध्यान पे बैठना जरूरी है? ध्यान करना जरूरी है। हाँ ठीक है, और दिमाग में वही घूमेगा कि 5 मिनट है या 10 मिनट है कि मैं उठ के ये काम करूं वो काम करूं, पर ठीक है, वो बैलेंस करने के लिए उस 10 मिनट पे भी अगर आप ध्यान करोगे, बीच में 3 घंटे में, 2 घंटे में, 10 मिनट, तो आप अपने आप को बूस्ट करते जाओगे एवरी नाउ एंड देन, विद इन 1 hour, 2 hour, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes। तो बूस्ट करते करते क्या आप ड्रेन नहीं हो जाओगे? अगर ड्रेन होते भी हो, काम करते करते थक भी जाते हो, फिर वो बूस्ट तो भी हो जाते हो, क्योंकि अपना ध्यान में 5-10 मिनट भी बैठते हैं तो अपने आप को बूस्ट कर देते हैं। और इससे ये आप करके देखना, तभी आपको समझ आएगी कि दिस इज द ट्रुथ। क्योंकि कहीं बहुत तेलुगु मास्टर्स ने ये किया, जो गुड़केशा बोलते हैं, गुड़केशा का मतलब ही ये है कि नींद से पार होना। अगर फिजिकल बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, ले लो, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि एक साथ आप वन शॉट में रेस कर पाओगे, इट्स नॉट दैट इजी। बट अगर आपकी इच्छा है और आपकी सोल, फिजिकल ब्रेन वो तो इंटरेक्ट करके वर्क करना चाहे, तो नींद को भी पार कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, आप ढांचे की तरह रहोगे, अवेयरनेस में भी रहोगे, और कॉस्मिक एनर्जी से जब हीलिंग होती है, धीरे धीरे अपने को अवेयरनेस आती है, सही गलत की समझ भी आती है, क्योंकि अनजाने में ही हमसे कर्मा बनते हैं। और हम तभी कर्मा कैसे बनते हैं? बाय वर्ड्स, थॉट्स, एक्शन, डीड्स। जब ऊर्जा नहीं रहेगी, गलतियां तो अपने से ही होगी। बॉडी को रेस्ट नहीं होगा, बॉडी इरिटेट होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, तो अपने को ऊर्जा चाहिए। तो अपने क्या करते हैं? फटाफट दवाई ले लो, आराम कर लो, यही समझ जाए। अब आज तक जब तक ध्यान नहीं किए थे, यही समझते थे कि दवाई ले लो, आराम करो, ठीक हो जाएगा। बट अभी हम लोग ध्यान करते हैं तो हमारे में क्या परिवर्तन आया है, समझ की ये अपनी हीलिंग कैसे होती है। दवाइयां कैसे रुकती है लोगों की? दवाइयां ऐसे ही रुकती है जब अपना ध्यान की ऊर्जा बढ़ाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ता है, ऑटोमेटिक अपने शरीर में, बौद्धिक शरीर में हीलिंग होती जाती है। और जब हीलिंग होती है तो जहां जिस पार्ट ऑफ द ऑर्गन में पहले जरूरत बहुत सख्त है, वहां एनर्जी जाएगी, क्लेंसिंग होगी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो वहां जिसके लिए आप दवाई लेते थे, आपकी दवाई छूटती जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अपने जागृत रहेंगे तो समझ पाएंगे कि 8 दिन मैंने दवाई ली, 2 दिन हुआ मैंने दवाई नहीं ली, पर चल तो रही हूँ, मतलब आई एम फिट एंड फाइन, मेरे को जरूरत नहीं है। वो समझ आएगी, और खुद पे खुद ध्यान की ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते वो एक दिन गोली हमसे लाखों कदम दूर हट जाएगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान से अपने निकट आते जाएंगे, हीलिंग खुद पे खुद की समझ आएगी, अपने फिजिकल बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, काम पूरा दिन कर पाएंगे विथआउट एनी डिस्टर्बेंस इन द फिजिकल बॉडी। ये तो एक हल्का एग्जाम्पल है। साउथ के लोग, खास करके तेलुगु मास्टर्स, वो रात को 9 बजे से 6 बजे तक ग्रुप में ध्यान करते हैं। जब वो पूरा दिन, रात को दिन में काम करके रात को थके हारे आएंगे, फैमिली से टाइम स्पेंड करके 9 या 10 या 11, जो जिसको टाइम जुड़ जाता है, पूरी रात करेगा, तो उसको वो तो प्रैक्टिस हो गई, नींद, ध्यान में तो अपनी नींद हो जाती है। हाँ, अगर ग्रुप में करेंगे तो 3 गुना और ज्यादा बढ़ती है, और प्लस हीलिंग भी फास्ट होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो ये बातें? हीलिंग होती है नहीं होती है? होती है मैम, मैंने 2 बार गुड़ा केस किया था। हाँ,
तो आपको अपना अनुभव तो खुद हुआ होगा कि क्या होता है उसमें परिवर्तन, अपने हीलिंग में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में होता है। तो बहुत फर्क पड़ता है। मैं मानती हूँ कि फुल डे, फुल नाइट अपने को आदत नहीं है। ग्रुप में बैठने से लिफ्ट हो जाते हैं फटाफट, एनर्जी लेवल पे, नॉलेज लेवल पे और गाइडेंस लेवल पे, और साथ में हीलिंग होती है। बट क्या हम बैठते हैं उसमें भी हम थोड़ा नकारते, नहीं मुझे नींद आती, क्योंकि वी आर यूज्ड टू दैट। जो आपको लड्डू कॉस्मिक एनर्जी का मिल रहा है ध्यान के माध्यम से, हम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करना चाहते हैं। एंजॉय करने की मना नहीं है, एंजॉय खूब करो, एंजॉय खूब करो लाइफ को, बट अपने आप को हील करते हुए, खुश रहते हुए। ध्यान के माध्यम से ही ये हीलिंग भी होगी, खुशी भी होगी, नॉलेज भी मिलेगा, ग्रोथ भी होगी, परिवर्तन भी आएगा। तो ये सब हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, सोयासिस, पोलियो, टीबी, जिनका इलाज किडनी के प्रॉब्लम्स नहीं है। अंग्रेजी दवाई लो, पैसे खर्चो, और पैसा खर्च करने के लिए पहले आपको ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो आप पैसे कैसे कमाओगे? पैसा होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, पैसा होगा तो दवाइयां लोगे और इनटेक करोगे। ठीक है, सब ये कर दिया, फिर ये दवाइयां लेने के बाद अपना फिजिकल बॉडी उन दवाइयों के ऊपर एडिक्ट हो जाता है, दवाइयों के ऊपर एडिक्ट हो जाता है, तो वो और ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। तो क्यों ना हम कॉस्मिक एनर्जी का फायदा ले और अपने आप को हील करें। पहले देखो, ऋषि मुनि योगी जो भी थे वो ध्यान तो करते थे, बट पहाड़ियों पे जाके, क्योंकि वहां नेचर है और अपने धुन में फैमिली का डिस्टरबेंस नहीं होगा करके घर बार छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के वहां चले जाते थे। पर अभी पत्री सर ने यही समझाया कि डार्कन योर रूम, मतलब अंधेरा करो, अपना टाइम चूज करो, कंफर्ट जोन में बैठो। ये सब सुविधाएं हमारे पास बहुत सारी है, तो हमें क्यों ना ध्यान करें? हमें अपने आप को हील करना है कि नहीं करना है? आपने तो कभी कभी अपने आप के ऊपर भी अनुभव मिला होगा आप लोगों को, भले सबको नहीं पर कुछ लोगों को तो अनुभव हुआ होगा कि हीलिंग कैसे होती है, कौन करता है और उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। किसी को तो अंडरस्टैंडिंग होगी, बट अगर इतना अंडरस्टैंड करना है कौन सी एनर्जी आ रही है, कैसे हीलिंग हो रही है, क्या कर रहे हैं, कौन सा मास्टर आके कर रहा है, तो हमें जागृत अवस्था में रहना जरूरी है, क्योंकि समझना है इन जो केमिकल्स में, कॉस्मिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो केमिकल्स पड़े हैं, उनमें, उनसे ही हमारी हीलिंग होती है, उनसे ही हमारी हीलिंग होती है। केमिकल रिएक्शन जब इनपुट होता है ब्रह्मरंध्र द्वारा, ध्यान के माध्यम से, हमारी ऊर्जा पॉजिटिव अंदर, परमात्मा की ऊर्जा अंदर फिजिकल बॉडी में जाती, नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी बढ़ी वहां नेगेटिविटी हटी, जहां पॉजिटिविटी बढ़ी वहां नेगेटिविटी हटी। तो हम लोग ऐसे सिंपल अक्षरों में बोलोगे तो हम लोग फिजिकल बॉडी है, ये है, वो है, नाम है, बट वी आर कॉस्मिक एनर्जी बॉल्स, वी आर कॉस्मिक एनर्जी बॉल्स। क्या हमें ये पता है कि हम कॉस्मिक एनर्जी बॉल्स हैं, ग्रैन्यूल्स के रूप में धरती पर आए हैं अपना अपना फॉर्म लेके।
किसको पता है ये? किसी को पता है हम लोग कैसे आए ग्रैन्यूल्स के रूप में, एनर्जी फॉर्म में? नहीं पता मैम। हाँ, तो ये है एक्चुअली ब्रह्मांड से जैसे अपने दही में नमक छिड़कते हैं, वैसे कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा ने ब्रह्मांड से एनर्जी के रूप में, ग्रैन्यूल्स के रूप में, छोटे छोटे, जैसे आपने बोलते हैं ना होम्योपैथी की दवाई छोटे ग्रैन्यूल्स, वैसे नीचे जमीन पर डाल दिए। तो उसमें से कुछ गए अर्थ लिविंग एनिमल्स, कोई बर्ड्स में गए, कोई मैमल्स में गए एनिमल्स, कोई प्लांट्स में गए, कोई स्टोन्स रॉक्स उस फॉर्म में गए। कुछ कुछ लोग ही इस लेवल पे आए, फिजिकल बॉडी लेते हुए, गट्स लेके कि मैं फिजिकल बॉडी लेते हुए आगे बढ़ूंगा। बट जैसे मैंने फर्स्ट के सेकंड में बोला था कि धरती कंकड़ और पत्थर को भी कान सुनाई देते हैं, उनमें भी ऊर्जा होती है, तो वो भी तो वहीं से आए, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में, धरती में ग्रैन्यूल्स के रूप में आके गिरे। जब उन्होंने अपने आप को जगाया कि मैं कब परिवर्तन होऊंगा, जागृत रहूंगा, एक एक स्टेप करते 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 हम मनुष्य के रूप में आए, समझे सेंस के माध्यम से, और ध्यान करना जरूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं जगाएंगे, अपनी आत्मा से हेल्प लेते हुए हम जगना नहीं चाहेंगे, क्या हम ग्रो कर पाएंगे? पर वो अपनी आत्मा को अगर कमिट करके ध्यान करते हैं, एनर्जी फ्लो होने देते हैं, तो कुछ तो थोड़ा बॉडी में हलचल होगी। क्या वो एक्सेप्ट करना बेटर है कि डिस्टर्ब होना, अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए बीमारियों का रखना जरूरी है? कौन सी चीज अच्छी है? एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो फिर लोग एक्सेप्ट सब करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते मैम। क्यों नहीं करते भाई? ट्रस्ट पूरा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्या पूरा नहीं होता? विश्वास नहीं होता है। हाँ, एक विश्वास नहीं होता, दूसरा उनको बाहर की दुनिया, बौद्धिक जगत की दुनिया में लगाव हो जाता है। क्योंकि इसके लिए जब अपने ध्यान में बैठते हैं तो पूरा एक कनेक्टिविटी, अगर प्योरिटी के साथ अपने ध्यान करेंगे, पूरा कनेक्शन बैक अपने परमात्मा मतलब कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाती है। यूनिवर्स एनर्जी बोलो, कॉस्मिक एनर्जी बोलो, तो उसमें क्या वो एंजॉयमेंट है ऊपर कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में, मास्टर्स के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे? जी किसी है ने, तो, पर अपने अपने हिसाब से है, अपने अपनी ग्रोथ के हिसाब से। हाँ, अगर वो किसी ने देखा है कि वहां ऊपर भी सब लोग है और सब लोग एंजॉयमेंट करते हैं, कभी किसी ने देखा है? जी। हार्डली किसी ने देखा होगा। अगर देखा है तो बहुत लकी है, मैं बोलती हूँ। जो नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे है। बट यहाँ बौद्धिक जगत में एंजॉयमेंट, मटेरियल वर्ल्ड होते होते इंसान अटैच बहुत ज्यादा हो जाता है, अटैच हो जाता है, धक्के खा खा के डिटैच होता है बाद में। दुख दर्द अपने ऊपर इमोशनली इंटरेक्ट करके बाद में जब धक्के मिलते हैं डिटैच होता है, और तब ध्यान को अपनाता है। ज्यादातर ऐसा है, बहुत कम सोल्स है जो भूखी रहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली ध्यान चाहिए। बहुत कम सोल्स कि, तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना जरूरी है? जब फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी, आपको कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा बोलो, जो भी बोलो, यूनिवर्सल एनर्जी एक पैसा नहीं लेती, एक काम आपसे नहीं करवाती, एक डिस्टर्ब नहीं करती, तो क्या अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए करने में क्या हर्ज है? लोग क्यों नहीं करते?
कम करते हैं या अवॉइड करते हैं? बिकॉज एंजॉयमेंट एंड विश्वास नहीं। तीसरी बात, उनको डर लगता है कि कहीं ये बंदा ध्यान करने में जुड़ गया तो परमात्मा से जुड़ जाएगा, फैमिली लाइफ सपोर्ट नहीं करेगा, पूरा उसमें घुसा रहेगा हर वक्त। तत्पत्री सर क्या बोलते हैं? बैलेंस करो। एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो भौतिक शरीर लेके, उसका भी अनुभव लो, सीखो भी सिखाओ भी, सीखो भी सिखाओ भी। तो जब कॉस्मिक एनर्जी से पहले तो अपनी सीखना सिखाना और अपने आप को हील करना आ गया, तो और क्या चाहिए हमें? हीलिंग अपने आप को कैसे होती है? कॉस्मिक एनर्जी की हीलिंग कैसे होती है अपने आप को? किसको इसका मतलब ज्ञान है? मैम नमस्ते। टीना मैम, मैं अनुपम बोल रही हूँ। कौन? अनुपम। अनुपम, हाँ बोलिए। हाँ मैम, बहुत सुंदर आप बता रहे हो। और जैसे कॉस्मिक एनर्जी से हीलिंग कैसे होती है, क्योंकि वही एनर्जी हमारे अंदर है, हमारे हर एक सेल के अंदर, सेल के बीच में वही एनर्जी है और वही लाइट है। तो जब वो एनर्जी आती है और हमें मर्ज होती है, फिर से प्योरीफाई कर देती है और वो सारे ब्लॉक ओपन कर देती है, तो हम हील होने लगते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी में जो सेल्स है एवरी 11 मंथ्स डीएक्टिवेट होके नए आते हैं और नए एक्टिवेट होने लगते हैं। वो भी कॉस्मिक एनर्जी से ही होते हैं। पुराने सेल्स मरते हैं, नए पैदा होते हैं और एक्टिवेट भी होते हैं। और उनमें जो पुराने निकलते हैं, मतलब आपके पुराने दर्द, कष्ट, अनुभव, गिल्ट, फियर, वो निकलेंगे। हीलिंग वैसे होती है। हाँ, बट कोई समझ पाता है। किसी को बुखार आता है, बहुत तेजी से बुखार आएगा, किसी को डकारे आती है, किसी को उल्टी आती है, किसी को लूज मोशन हो जाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। अगर अपनों ने प्यार से उसको एक्सेप्ट कर लिया तो रास्ता स्लो एंड स्मूथ अच्छी तरह जाएगा। बट जब ध्यान करते हैं, हमें बैठ के कुछ बात करनी है कि मुझे इसका ज्ञान चाहिए कि पहले तो कॉस्मिक एनर्जी आती कहाँ है, जाती अंदर शरीर में किस जगह के पार्ट पे जाके हील करती है। वो कुछ काम नहीं करती, खाली वहां जाती है, ऑटोमेटिक वहां से जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी, लो एनर्जी होती निकल जाती है। इट इज इन हिडन स्पेस जैसे, बट एवरीथिंग इज देयर इन इट। खाली भी है पर भरा भी है, खाली भी है पर भरा भी है। सपोज एक मटका भरा हुआ है आधा, आप उसको खाली बोलोगे कि भरा हुआ बोलोगे? हमारे माइंड पे है कि हम किस तरह से देखते हैं उसे। तो अपने आप को ये देखना है, तो अपने आप पे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट पीस बनना है पहले तो, तभी ही हमें समझ में आएगी कॉस्मिक एनर्जी आती कहाँ से है, जाती अंदर किस तरह से है, उसके अंदर जाने के बाद किस शरीर के ऑर्गन को टच करती है या किस सेल को टच करती है, उसमें हीलिंग कैसे होती है। ठीक है, मास्टर्स एक माध्यम होते हैं। मास्टर्स भी माध्यम कैसे होते हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो एनर्जी बॉल्स, बट सम आर विजिबल एंड सम आर इनविजिबल। किसी ने किसी मास्टर को देखा है कि अंदर जाके क्लेंसिंग किया है उसने? जी मैंने देखा है, पर 3 मास्टर्स थे। कौन थे? एक तो ये टीटीपी कर रही थी उस समय, दीप्ति मैम थी, और 2 और थे। हाँ, तो देखो फिजिकली आपको आपको क्या दिखी दीप्ति, मतलब दीप्ति मैडम दिखी या हाँ। 2 और थे? फिजिकली आपके हिसाब से वो दीप्ति थी, बट हाँ। वो भी एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का गोला है विच इज कम इन द फॉर्म ऑफ दीप्ति मैडम, जो हम पहचानते हैं। जी। तो से हम ही एक
राई का कण की तरह, राई मतलब पॉपी सीड्स, उतना सा लाइट बन जाते हैं। बट हाँ, ध्यान की ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते वो साइज, क्वालिटी बड़ी होती जाती है और उसका वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ता जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि हम लोग की ऊर्जा दूसरों को जाके टच करके, टच भी कैसे, एक हल्का टच ऐसे खलास, और आप हील हो जाओगे, इतनी ऊर्जा उनमें होती है। बट दीप्ति भी तो एक मनुष्य के रूप में ही आई है ना, हम और आप भी तो मनुष्य के रूप में ही है ना। जब वो मैडम, कोई भी मास्टर मतलब कर सकता है, क्या हम नहीं हो सकते? हम जब ध्यान ज्यादा करेंगे, क्या हम कॉस्मिक गोला नहीं बन सकते? हम है कॉस्मिक गोला, बट उसमें पावर कम है। जब अपने ध्यान करेंगे ज्यादा, तो कॉस्मिक गोला में पावर और एनर्जी आएगा नहीं आएगा? आएगा मैम, आता है। इनविजिबल होता है, कभी विजिबल भी होता है, ये भी मैं बताऊं। अभी जैसे किसी ने बताया विजिबल थी दीप्ति मैडम, पर इनविजिबल एनर्जी के रूप में आके करके जाती है। तो ऐसे कई तरह के अपने ग्रोथ होती है, और हमने समझा कि दीप्ति मैडम ने क्लास लिया, हमारी हीलिंग हुई। हाँ हुई, एनर्जी के रूप में वो आके अपना काम करके चलती जाता है। कोई भी एनर्जी, इट विल नॉट टेल यू कि मैं आया था, मैंने किया, नथिंग एज दिस। एनर्जी आती है क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो, आपको समझ आ गई। कोई भी मास्टर, व्हेन यू आर रेडी, स्टूडेंट्स आर रेडी, द मास्टर्स ऑटोमेटिक आर रेडी टू गाइड। अगर स्टूडेंट्स रेडी नहीं होंगे तो मास्टर्स किससे बात करेंगे? जी, मास्टर्स को स्टूडेंट्स चाहिए, स्टूडेंट्स पूछेंगे तो ही मास्टर जवाब देगा ना। तो वो एक एनर्जी का गोला जब वो खुद बन गया, तो दूसरों पे एनर्जी फैला नहीं सकता। दूसरे पे एनर्जी कैसे फैलाएगा? नॉट बाय स्प्रिंकलिंग इन द फॉर्म ऑफ अगेन ग्रैन्यूल्स, बट वर्ड्स एंड थॉट्स के माध्यम से भी एनर्जी फ्लो होती है। एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स, डीड्स। पत्री सर बोलते थे ना, डोंट ओपन योर आईज, डोंट ओपन योर आईज। क्यों? क्योंकि 80% ऊर्जा हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो अपने को मिलती है ध्यान के माध्यम से, ब्रह्मरंध्र द्वारा, 80% आउट हो जाती है आंखों से, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो जब अपने आंख के गोले बन गए, तो खुद को खुद हील नहीं कर सकते। ये अपने को एबिलिटी है, ठीक है। किसी को हेल्प चाहिए, वो कराता है और वो करने वाला करता है, ठीक है, या मास्टर्स अपनी मर्जी से करते हैं या उनको परमिशन दिया गया है, ठीक है। बट हमें खुद को खुद हील करना आता है। सरल तरीका है, जब आप समर्पण करके ध्यान करोगे। सपोज आपको घुटने का दर्द है, सपोज आपको घुटने का दर्द है, तो घुटने के दर्द के लिए क्या आप ध्यान करना छोड़ दोगे? ना, वी हैव नॉट टू लिव। क्योंकि जब ध्यान करते हैं, एक ही शॉट में दर्द नहीं जाता, लेयर वाइज थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। 100% है तो आज 5% जाएगा, 10 दिन के बाद फिर 5% जाएगा, ऐसे लेयर लेयर वाइज सी वो ऊर्जा वहां जाएगी एंड क्लियर होगा। एक ये तरीका है। दूसरा क्या, घंटों बैठो, हो सके तो घंटों, किसी को वो भी जल्दी हो जाता है। खाली उस पार्ट ऑफ द ऑर्गन को, उस पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन को हील करना है, तो उसको अपनी बौद्धिक आंखें बंद रखते हुए त्रिनेत्र से उसको ऊर्जा भेजो, ऑटोमेटिक जाएगी। उसी को विजुअलाइज करो, तो आपकी ऑटोमेटिक उस घुटने पे या हाथ पे जहां भी आपकी होगी हीलिंग जरूरी, वो होती जाएगी। अगर आप करते हो तो आपको ये भी दिखाई देगा, समझ में आने लगेगा, पहले दर्द था, भी दर्द नहीं है, कहाँ गया दर्द? अनुभव तो किया होगा किसी न किसी ने। तो मैं पहले जब बैठी थी, मेरे को बहुत दर्द था, 5 मिनट के बाद मैं बोल के बैठना है कि मास्टर्स मुझे हील कर। मास्टर मतलब कौन? खुद मैं भी एक मास्टर हूँ, मेरी एनर्जी ही मुझे हील करेगी।
अगर मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट होके उसको परमिशन दूं, यस यू हील माई सेल्फ, आई एम रेडी, तो क्या अपने को वो एनर्जी जो ब्रह्मरंध्र द्वारा अंदर पीनियल ग्लैंड द्वारा अंदर घुसती है, क्या अपनी वो एनर्जी उस ऑर्गन पे नहीं जाएगी? पहले वहां जाती है जहां सख्त जरूरत होती है, और खुद को खुद हम हील कर सकते हैं। इतने सारे कॉस्मिक एनर्जी के ज्ञान है कि हमें एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स देते हुए, जो ये किडनी है या खास करके कैंसर के जर्म्स अपने कीमो ये वो सब कराते हैं, जो भी लोग, भगवान न करे किसी को जरूरत पड़े, पर कराते हैं। पर अगर उसको विश्वास हो सके तो पिरामिड के अंदर जाके ध्यान करे, और उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है हील करके, ऑटोमेटिक क्लेंसिंग हो समर्पण के साथ, वो प्योर फिट एंड फाइन हो सकता है। क्योंकि भले टाइम लगता है, मैं मानती हूँ, बट वो कोर को काटेगा, मतलब अंत जड़ को काटने के लिए है। बट एलोपैथी में क्या है, जड़ नहीं कटती, उसमें उल्टा पैसा, दवाई खर्चा, आना जाना, टेंशन, एंड जो अगर एक हल्की सी उस एक सेल की, लाखें सेल्स होती है, एक सेल की ऊर्जा उसमें रह गई, वो फिर एक से इतने हो जाएंगे एंड स्प्रेड हो जाएंगे उस ऑर्गन के या बॉडी में। तो वो कोर काटने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट विश्वास के साथ जब ध्यान करेंगे ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा। कुछ लोगों का मैंने भी सुना है, खास करके कैंसर, किडनी कैंसर का, तो ममता गुप्ता राजस्थान की, जयपुर की, जो उन्होंने भी किया। किडनी के तेलुगु पेशेंट्स मैंने हड़ताल में सुने हैं। बट हाँ, विश्वास के साथ जुड़ोगे, करोगे, कॉस्मिक एनर्जी का फायदा बहुत है। और जो मैंने दूसरी बात भाई, कॉस्मिक एनर्जी दिन में 8 घंटा सोते हैं, धीरे धीरे वो 8 का 7, 6, 5, 4 ऐसे कम होता होता एक दिन ऐसा आएगा जब आप दिन रात भी काम करोगे, थके नहीं होंगे, एक्टिव रहोगे। दिन रात भी काम करोगे, थके नहीं रहोगे, एक्टिव रहोगे। ज्यादा से ज्यादा फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो जहां टाइम मिला, जितनी देर मिला, 5-10 मिनट अपने आप को बूस्ट करते जाओ, तो वो भी धीरे धीरे कवर अप होता जाएगा। और जागृत अवस्था में आते रहेंगे। जागृत अवस्था में जब आते रहेंगे तो अवेयरनेस में रहेंगे, तो वी विल बी केयरफुल कि अपने क्या बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कर्म कैसे न बनाए। कर्म बनाना इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कर्म न बनाए, क्योंकि जो कर्मों का बोझ लेके आए हैं उस बोझ को हल्का करना है। एनर्जी के माध्यम से ही वो भी ढील होगा। अपने पुराने जन्म कॉस्मिक एनर्जी में अनुभव, ध्यान में अनुभव होंगे, ऑटोमेटिक वो हील होते जाएंगे। मेन स्पिरिचुअल लेवल पे कॉस्मिक एनर्जी यही काम कराती है। तो कॉस्मिक एनर्जी खाली वर्ड है, केमिकल्स जो उसमें पड़े हैं एक स्पेशल कैटेगरी हाई क्वालिटी के हैं, जो अपने पहले फिजिकल बॉडी को एक्सेप्ट करने नहीं देते, डिस्टर्ब होते हैं। बिकॉज एनर्जी कनेक्टिविटी में, अंडरस्टैंडिंग में, एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है। जब एक बंदा प्योर हार्ट से समर्पण करते हुए ध्यान करता है, उसकी हीलिंग खुद पे खुद होती है, उसकी हीलिंग खुद पे खुद होती है। हाँ, अगर आपको किसी ने डिस्टर्ब किया कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तू मान मत, ये मत, और उन वर्ड्स पर आपने अमल कर दिया कि ये बोलता है कि ऐसे नहीं होता, मतलब नहीं होता, पर आप अपनी आत्मा से विश्वास होते हुए एक्सेप्ट करोगे कि हीलिंग होती है कॉस्मिक एनर्जी। क्योंकि एग्जाम्पल्स भी है, और दूसरों को तो छोड़ो, जब आप अपने ऊपर अनुभव करोगे तो कोई कुछ भी बोले आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप में अनुभव है, समझ है, हीलिंग हुई है, तो आप नकार भी नहीं सकते। एंड दैट इज द ट्रुथ। ट्रुथ को मानने में झिझकना क्यों? इंस्टेड हमें धन्यवाद रहना चाहिए
कि परमात्मा ने हमें ये अवसर दिया है मनुष्य जन्म देते हुए, प्लस ये ज्ञान दिया है पत्री सर के माध्यम के द्वारा या बुद्ध भगवान के द्वारा कि अपनी श्वासों पे ध्यान दो। श्वासों पे ध्यान देते 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 जैसे ध्यान देते हैं अपना ज्ञान भी बढ़ता है। श्वासों पे ध्यान देने से ही अपना ज्ञान बढ़ता है, और वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, बुक्स में भी नहीं अपने ही अनुभवों द्वारा हमें अंदर की आत्मा से जागृत होते हुए हमारी आत्मा हमें जगाती है। समझ, यही है ध्यान, यही है ज्ञान। श्वासों से ही है ध्यान और श्वासों से ही है ज्ञान। श्वासों को अपनी आपस में मतलब अंदर देखो, वो ही असली गुरु है, वही ऊर्जा का गोला है जो एनर्जी के रूप में है। वो अपने से, भले वो परमात्मा के यूनिवर्सल एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी के नाम से आया है, वो अपने अंदर, वो एक्सटर्नल है, ये फिजिकल बॉडी इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल की अटैचमेंट जब मर्ज होता है, एक साथ जुट होता है, तो अपने अंदर एक रोशनी का दिया जलता है। आपो दीपो भव, तो कॉस्मिक एनर्जी भी वो आपो दीपो से ही भरती है, बट वही आपो दीपो भव कॉस्मिक एनर्जी अपने हार्ट चक्र पे भी दिखता है। अपने समझते दिया दिखा, दिया दिखा, अरे दिया दिखा तो क्या, तुम्हें ये पता था ये होता है पर मानते नहीं थे, तो किसी किसी को दिखाया जाता है कि ये तू ही है, कॉस्मिक एनर्जी दिए के रूप में ये तू खुद है। पहचान अपने आप को और एक्सेप्ट कर अपने आप को हील करने के लिए। तो कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, बाहर जाओगे दिया जलाने के लिए, तेल लो, घी लो, ये लो, और उससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, हीलिंग नहीं होगी, उल्टा थक जाओगे। दिया लेके आओगे, तेल लेके आओगे, बत्ती लेके आओगे, जलाओगे, 4 चक्कर मारोगे, बट इसमें आप अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान करते हुए खुद का दिया खुद जलाओगे। कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी की कनेक्शन आपको खुद पे खुद मिलती जाएगी और अपने बौद्धिक शरीर में हीलिंग खुद पे खुद होती ही जाएगी। तो ये है मतलब कॉस्मिक एनर्जी का मतलब क्या है, हमें क्यों ध्यान को अपनाना जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्या समझ में आया कि समझ में भी नहीं आया? जी मधु जी बोलिए। मैं आत्मवंदन मैम, मैं आत्मवंदन कुछ बोलना चाहूंगी हीलिंग के बारे में। करिए, इनको पिन करिए। हाँ बोलिए मैडम आप। मैं ना सर का 2 घंटे का ध्यान करती थी जब सर थे, तो उसमें बहुत सारी मेरी हीलिंग होती थी। एक बार तो सिर में आधा दर्द होता था, तो बैठे बैठे ध्यान करती थी, मेरा सिर दर्द दे रहा है, मैंने ध्यान में मन नहीं लग रहा, ऐसे मन में थॉट आया, 2-3 दिन से ऐसे ही था मेरा। तो उठते में मेरे को 5-10 मिनट के बाद में एक सिर दिखाई दे रहा है मेरे को सामने, ध्यान में सिर दिखता है पूरा पिंक पिंक। तो मैं बोलती ये क्या है, तो बोलते हैं ये सिर है। तो मैं बोली किसका सिर है, तो बोलते तेरा। तो मैं बोली जो पिंक पिंक है उसके अंदर डॉट डॉट क्या है, जो बहुत डार्क डॉट दिख रहा है वो क्या है। तो बोले डिसीज है ये, ऐसे करके मेरे को बताए और दिखाए। उसके बाद में बोलते आज तेरी हीलिंग हो रही है, तू रेस्ट लेना और ये ऐसे करना करके मेरे को मैंने गाइड कर रहा है कोई। तो हाँ, मैं वैसे बोलिए बोलिए। हाँ, उसके बाद में ना मैं जब ध्यान से 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद में उठी, तो मेरे को ना लो फील हो रहा था बॉडी में, लो जैसे हम कहीं से आते हैं तो ऐसे लो हुआ, तो मैं फिर रेस्ट ली।
एक दिन रेस्ट ली, उसके बाद दूसरे दिन अच्छी हो गई। हाँ, तो बहुत तरीके की हीलिंग होती है। देखो इसमें क्या हुआ, एक तो आपको दिखाई ये सर तेरा है, पहले तू अपने सर को पहचान, ये तू ही है। क्योंकि लोग मानते नहीं, किसी का और सर देखा बोलेंगे, अरे भाई किसी का और का नहीं देखा, अपना ही देखा इनडायरेक्टली, वो समझाते हैं। दूसरी बात, उसमें जो डॉट डॉट्स देखे उसमें दिखाया, आपको समझाया कि आपको ये डिसीज है, ठीक है। उस डिसीज को कैसे हील करोगे, तो नेचुरली जब एनर्जी आएगी पहले उस डिसीज को टच करेगी, जैसे ही टच करेगी तो उसमें जो सेल्स में नेगेटिव एनर्जी बोलो, लो एनर्जी, वो अपने फिजिकल बॉडी से निकलेगी, तब अपना थोड़ा ड्रेन फील करते हैं। ड्रेन फील करते कोई कोई, सब कोई नहीं फील करता, कोई कोई फील करता है। फील होने के बाद बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। और ये भी आपको समझा कि बॉडी को रेस्ट, क्योंकि जब बॉडी में हीलिंग होती है, जैसे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो सुई लगाते हैं, दर्द करता है या दवाई लेके सो जाते हैं, तो वैसे अपने ध्यान में भी हीलिंग होती है। बट वहां डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपने खुद को खुद ध्यान के माध्यम से हील करते हुए थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। किसी किसी को, कोई कोई सह लेता है, कुछ भी नहीं होता, बट किसी किसी को बॉडी को रेस्ट, और अगर बॉडी रेस्ट मांगती है आपको, तो ये मतलब ज्ञान दिया गया कि रेस्ट ले लो, तो आपने लिया। बहुत लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता, वो उठ के अपने भागम दौड़ काम में जुट जाते हैं, पर रेस्ट लेने से वो एक्शन धीरे धीरे क्लियर होता होता और बॉडी फिर ऑटोमेटिक विद इन फ्यू आवर्स ठीक हो जाती है। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मुझे दर्द है। मेरे खुद के अनुभव बहुत सारे हैं, कभी ऐसे दुखता था, कभी उल्टी या जो भी होता था, मास्टर्स मुझे हील करो, जो हो रहा है उसका ज्ञान भी मुझे देना, मैं बोलती थी। तो कभी कभी जवाब आता था, कभी कभी नहीं आता था, बट परमात्मा की कृपा है, उस कॉस्मिक एनर्जी की कृपा, हार्डली 5 मिनट्स में मेरा वो दर्द निकल जाता था। आज भी मैं थैंकफुल हूँ उस कॉस्मिक एनर्जी को, जो हमने पहचाना नहीं। अभी पहचानने के बाद हमको इतना अच्छा लगता है कि हम कहाँ थे, अपने को अनजान रख के किसी दुनिया में पड़े थे। तो कॉस्मिक एनर्जी का इतना मायने करता है लाइफ में। ऐसे मेरा 2-3 बार हुआ है। हाँ, होता है, ये बहुत होता है। खाली आप केयरफुल कॉन्शियसनेसली अवेयरनेस के साथ और फेथ के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ करोगे, द जर्नी इज वेरी लविंग, बहुत ही प्यार भरी जर्नी है। जब जब से मैं ध्यान में आई ना, जब से बोला कि दवाई ववाई नहीं लेना करके, जब से मैं दवाई छोड़ी हूँ, आज जो कुछ भी मेरे होता है, बस मैं ध्यान में बैठती हूँ। पैर में दर्द हो या कुछ भी हो, भी जाके हो, ध्यान में बैठ जाती हूँ। वो एक और तो बात बहुत है, अच्छा ये लगता है। तो फिजिकल लेवल पे कॉस्मिक एनर्जी का नॉलेज दिया, बट परमात्मा न करे अगर ऐसी कोई फैमिली की XYZ भी प्रॉब्लम्स आती है, आप ध्यान में बैठ जाओ, अपना प्रॉब्लम लेके, किसी और का नहीं, ना ही कोई पति का, ना ही कोई बच्चे का, अपने को कोई कुछ प्रॉब्लम होता है, बैठ जाओ, क्लियर हो जाएगा। खाली मास्टर्स को रिक्वेस्ट करनी है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे हीलिंग चाहिए। जो दिक्कतें आएंगी वो क्लियर हो जाएंगी, वो मास्टर्स खुद करेंगी। आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगी, पर मास्टर्स खुद आप। बाकी हायर वर्ल्ड के एस्ट्रल मास्टर्स बहुत सारे काम करते हैं, तो हीलिंग बहुत तरह की होती है। 2021 से ज्वाइन हुई मैं, आज तक अब गोली को गोली मारो वाला हो गया मेरा। हाँ, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना भाई। गोली को गोली मारो, हो सके तो घर में जो बंदे हैं उनको भी ध्यान सिखा के गोली का डब्बा ही हटा दो घर से। मेरे हस्बैंड का तो हुआ है। मैंने देखा, देख वो भी, उनको ऑपरेशन बोले था, वजन नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना बोले। मैं उनको बोलती हूँ आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, जो कुछ भी हो ध्यान में बैठो बोलती हूँ उनको। ये देखो, ध्यान में बैठने पर सब लोग नहीं मानते, बट कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ बातें कर्मों से संबंधित भी होती है। तो कर्मों से जब संबंधित होती है तो उनको वो झेलना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें भी कोई लेसन सीखना पड़ता है। इसीलिए वो लेसन धक्का, मतलब बोलते हैं ना, इतिहास दोहराता है, तो वो दोहराने का यूनिवर्स का यही मोटो है कि सीखो। गलती पहले तूने ये की थी, अभी दोबारा गलती मत करो,
सीखो। क्या सीखनी है वो भी हमें समझनी जरूरी है। और कर्मों का जो है, कभी इतना अगर माहिर हो, उन कर्मों को चैलेंज लेके आए हो कि मैं पार करके जाऊंगा, तो हिम्मत से आगे बढ़ो। तो ऑटोमेटिक मास्टर्स कॉस्मिक एनर्जी के रूप में आपको हील करेंगे। विश्वास के साथ करना है। तो कॉस्मिक एनर्जी भले छोटा है, बट उसमें बहुत सारा काम होता है, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। एक्सेप्टेंस, फेथ करते हुए ध्यान करोगे, यात्रा एक अद्भुत झूला झूलोगे जैसे। तो ये है। मेरे हस्बैंड भी वो भी करते हैं, उनको भी कुछ होता है ना, ध्यान में बैठे हैं, अभी भी ध्यान में बैठे हैं। वो दोनों हम लोग करते हैं। हाँ, तो अच्छा ही है ना। सबको देखो, एक चींटी की आयु खाली 14 दिन होती है। बस उस चींटी को भी पैदा होके, बड़ा होके, एवरी लेवल क्रॉस करके, लास्ट में 14 डेज के बाद उसको बॉडी, 14-15 जो भी, जिसकी बहुत कम होती है चींटी की आयु, उसमें भी उसका पूरा लाइफ का जर्नी हो जाता है। बट उस 14 डेज में अगर उन्होंने अपनी आत्मा से, मतलब चींटी ने अपनी आत्मा से बात की कि मैं और कितना जन्म चींटी का लूंगी, मुझे उन्नति चाहिए, वो मांगेगी तभी ही उसको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। वरी नेक्स्ट स्टेप मनुष्य का ही, सॉरी मतलब चींटी का ही। तो अपने को, खुद को भी बात करनी है अपनी आत्मा से। एनर्जी वही है। जब आप नहीं मांगोगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप अपनी आत्मा से पूछो, आगे बढ़ो कि मैं अभी मनुष्य हूँ। आगे तो वो अगला प्रोसीजर क्या है, जिसको देखना है, समझना है, वो पूछेगा, उसको वो मास्टर्स वो खुद देंगे। अपने तो अब मनुष्य के रूप में भी कुछ हो भी, तो भी अपने को यूनिवर्स ही दिखाएगा। ये तो अपने देखे हैं कि मनुष्य, सॉरी, एंड्स, मैमल्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, पत्थर, कंकड़, ये सब गुजरते गुजरते अपने इंसान के रूप में। अब इंसान के रूप में आगे हमारी उन्नति किस रूप में होगी? भले ये 7 सोल्स का स्टेज जो पार करते करते हमें क्या आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, हम पूछेंगे तो ही हमें अपना कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से, मास्टर्स के माध्यम से अपना अपग्रेड होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैं अनुपम बोल रही हूँ। अभी टाइम है ना, है हमारे पास ध्यान के से हेमलता जी 2 मिनट की बात कर। एक्चुअली हम अपने एक्सपीरियंसेस भी भूल जाते हैं। आप जब बोलियो तो मुझे अभी अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया कि अभी कुछ दिन। देखो, हाँ, ध्यान कभी भी आप कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि ग्रुप में ध्यान करना बहुत जरूरी है और अच्छा भी है, बट अपने एक्सपीरियंसेस जितने शेयर करेंगे, अपना बॉडी का भी हीलिंग होता है, उसमें भी अपना हीलिंग होता है, ग्रोथ होती है, ज्ञान मिलता है। अपने बोलते नहीं खाली ध्यान करेंगे, ध्यान करो जरूरी है, बट शेयरिंग इज दैट मच इम्पोर्टेंट एज मेडिटेशन। तो वही मैं अभी शेयर कर रही थी। आपने जैसे बताया ना कि हमें बोलना है, मतलब हमें मांगना है कुछ भी। तो मेरे आई में हैमरेज हुआ था अभी 2 साल पहले, और उससे पहले भी एक बार हुआ था। तो जब पहले हुआ था तो अपने आप ही वो हार्ड हो गया पीछे से ब्लड, और उसके बाद बाद में एक बार और हुआ तो उसमें सर्जरी हुई। तब मैं ध्यान में बहुत आई नहीं थी, बस नहीं नहीं। तो उस समय वो डॉक्टर बोले कि जो पहले वाला है वो हम स्क्रेप नहीं कर सकते, करेंगे तो नर्व में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो पैच था, और मैं स्वाध्याय का ज्यादा है, तो मुझे लगा वो पैच रहेगा तो मैं पढ़ूंगी कैसे, मुझे दिखेगा नहीं उतना पार्ट, वो अक्षर आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा कहीं कहीं पे। तो मैंने ऐसे ही आपने जैसे आज बताया वैसे ही कोई मास्टर ने उस समय बताया कि हम एस्ट्रल हीलिंग मांग सकते हैं। तो रात में सोते समय आप बोलो कि मुझे एस्ट्रल हीलिंग चाहिए, या जिस समय भी आराम करो, और फिर वो मास्टर्स आके हील करते हैं। तो मैं रात में सोने से पहले ऐसे ही बोल के सोई कि मास्टर्स मुझे स्वाध्याय करना है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पढूं, प्लीज मुझे एस्ट्रल हीलिंग की जरूरत है, मेरी आई में पैच है वो कर दीजिए।
मुझे, मैं भूल गई और वो पैच क्लियर भी हो गया, मुझे याद नहीं। आप जब आज बोल रहे हो तो मैं अभी वापस देख रही हूँ इधर उधर, वो पैच तो नहीं है, तो पैच नहीं है, तो वो हील हो चुका है। तो ये तो बहुत बड़ी, बहुत कम लोग समझ पाते हैं, हाँ, क्योंकि हीलिंग खुद पे खुद होती है। बट बहुत ध्यान देने से आप उन एस्ट्रल मास्टर्स को भी देख सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो, जो चाहो मतलब आप एंजॉय कर सकते हो। तो एस्ट्रल हीलिंग होती है और एस्ट्रली ही होती है, फिजिकली बहुत कम होता है। पहले जो होता है एस्ट्रल होता है, फिर फिजिकल के रूप में धरती पे आता है। और उसके नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग उठी, मुझे उतना याद है कि वो थोड़ा जैसे कहीं पे स्टिचेस आते हैं ना, जैसे मुझे जब मेरा सर्जरी हुई थी तब तक तो चुभन होती है, थोड़ी थोड़ी चुभन होती है, उस तरह की चुभन हो रही थी 1-2 दिन। उसके बाद अभी वो बिल्कुल गायब हो गया है, वो पैच नहीं है अब। हाँ, वो तो नहीं, अभी आप जो बोले तो मुझे याद आया, वो एक्सपीरियंस मैंने कभी बोल देती हूँ, सुना देती फिजिकली हीलिंग आपको समझ में आ गया, आप ध्यान करते हूँ। हो और आपको विश्वास है। जो ध्यान करेगा, अनुभव पाएगा, वो ही विश्वास करेगा। बाकी अगर आप दूसरों को बोलोगे, हार्डली वेरी फ्यू पीपल विल अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू यू। वो लोग बोलेंगे ये पागल है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट हर चीज पहले एस्ट्रली क्रिएट होती है, उसके बाद ही फिजिकली। भले अगर बच्चा भी पैदा होता है, पहले एस्ट्रली उसके पार्ट्स रेडी होते हैं, फिर नीचे आते हैं, कनेक्शन होती है बॉडी के ऑर्गन्स के लेवल से। जाते समय भी यही यात्रा होती है, जाते समय भी रेडी होती है, सोल रेडी होती है, वो उठती तो फिजिकल बॉडी के पार्ट्स डिटैच होते, वीक होते जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो वहां पर भी एस्ट्रली सब होता है। जो एस्ट्रल का पावर है, एनर्जीज है, ज्ञान है, अगर कोई जाने समझे तो बहुत कुछ है। एस्ट्रल मास्टर्स बहुत करते हैं, जो फिजिकल मास्टर्स हार्डली 10% करते हैं। 90% वर्क इज एस्ट्रली। अगर एस्ट्रली रेडी नहीं होगा तो फिजिकली क्या मिलेगा? फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो पहले अपने ऊपर अपने अनुभव करेंगे, विश्वास पाएंगे, मैं किसी न किसी रूप में आपको ज्ञान मिलेगा, ऑटोमेटिक वो होता है। अपने बॉडी की तो हीलिंग खुद पे खुद कर सकते हैं, बट हाँ, बाकी बच्चा कर्म, कर्मों का जो होता है, आप जज करके हट के आए हो कि मैं अपने कर्मों को भी ठीक करूंगी, तो वो भी होता है। बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी बहुत जन्मा भी बीत जाते हैं। चैलेंजेस लेके आते हैं तो वो करना पड़ता है। मैं करूंगी मतलब करूंगी, मास्टर्स मुझे हेल्प करेंगे, मेरा काम है आंखें बंद करके श्वासों पे ध्यान देना, दैट्स ऑल। बैलेंस करते हुए फिजिकल एंड मटेरियल लाइफ को आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक होता है। हीलिंग बहुत सारे मास्टर्स की हुई है, बट समझ कम पाते हैं क्योंकि वो कनेक्ट नहीं करते। बस ध्यान किया, मुझे शांति मिली, मेरा हेल्थ ठीक है, दैट्स ऑल। अरे आगे बहुत सारी बातें जो समझनी सीखनी है, वो हमें अपने आप से बात करते हुए समझेंगे तो ही समझ पाएंगे। थैंक यू। आप कहाँ से हो? बैंगलोर से हूँ मैम, लीना मैम। अच्छा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे याद दिलाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। आपने याद दिलाया दूसरों को, कुछ तो किसी का पुर्जा हिला हाँ, डिला, तो वो जब खुद उन पे होगा तो उनको समझ में आएगा। क्योंकि मैं खुद एक एस्ट्रल हीलिंग और एस्ट्रल मास्टर्स का सब्जेक्ट लेती थी, भले मैं साउथ में रहती हूँ। मैंने पहले तमिल में भी लिया है, वहां हमने लिया तो एक बंदे का ये क्या बोलते हैं, टूथ का पेन था, 35 कुछ था। जहां हम जाते थे, हर हफ्ते जाते थे, आज अगर एक एरिया गए, नेक्स्ट हफ्ते अगले हफ्ते वहां पहुंच जाता। अरे हम लोग सोचिए पागल बार बार क्यों आता है इसी सब्जेक्ट पे। पर बाद में उसने समझा कि मेरा हीलिंग हो रहा है तो मैं क्यों ना आऊं। 3-4 बार वो पीछे पढ़ के, भले उसको नॉलेज था, पढ़ के अपना हीलिंग करा दिया। जो अपने खास करके पत्री सर बोलते हैं आंख और ये टूथ मतलब टीथ,
इसके लिए अगर डॉक्टर का हेल्प चाहिए तो ले लो, नॉट कि ऐसे जिद पे मत बैठना कि नहीं, कभी कभी ये चाहिए, क्योंकि दिस फेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंटरकनेक्टेड, नसें बहुत ज्यादा है, तो हेल्प आंख और टीथ के लिए चाहिए तो ले लो, तो उसमें लेने में हर्ज नहीं है। बट कर्मों का यही, आंखें बंद करो, बैठो, और जो फिजिकली इस जन्म में हुई वो तो फटाफट क्लियर होगी, जो पुराने जन्मों का कर्मों का हीलिंग होगा वो कॉस्मिक एनर्जी से होगा, और अपने विश्वास के साथ कोर तक जाएंगे तो होगा। एक जन्म में हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं उस अपने आप को ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, हम भी मेलेरप्पा बन जाए। बन जाइए बन जाइए, तथास्तु। बस इसी जन्म में। हाँ, वो आपका चैलेंज है। अगर आपने अभी बोला है आप वर्क करो, आप बन जाओगे। आपने मुझे बोला, मैंने खाली तथास्तु बोला, बाकी वर्क आपको करना है। जी मैम, ध्यान कराएंगे आप? चलो बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। अपनी आंखें बहुत ही प्रेम से बंद करते हुए अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ते हुए अपनी ध्यान की यात्रा करें। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। श्वासों से है ध्यान और श्वासों से ही है ज्ञान। बहुत ही गहराई से अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ जाइए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। अपनी ध्यान करते करते अपना सूक्ष्म शरीर निकलते निकलते उड़ान भर रहा है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहें।
उड़ान भरते भरते बहुत ही ऊंचाई तक अपनी सूक्ष्म शरीर भर रहा है। पहचाने अपने सूक्ष्म शरीर को, किस रूप में है, कैसा है, और जाके पहाड़ियों से गुजरते गुजरते ऊंचाई में उड़ते उड़ते और ऊंचाई उड़ रहा है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। और ऊंचाई, पर्वतों, पहाड़ों, सीढ़ियां से गुजरते गुजरते ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते मानसरोवर की नदी पर पहुंचे हैं हम लोग। वहां मानसरोवर की तट पर बहुत सारे मास्टर्स खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए उन्हें नमन करें और उस मानसरोवर के तट जल को भी नमन करें, उन ऊर्जाओं को नमन करें। और आगे उड़ान भरते भरते मानसरोवर की पर जो पहाड़ है उस पहाड़ पर पहुंच गए हैं हम ऊर्जा के रूप में। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पर ध्यान दें। उस पहाड़ी पर शिवजी बाबा बैठे हैं ध्यान मुद्रा में और नीचे नंदीगण खड़े हैं। पीछे से पानी का झरना बह रहा है। उस पानी के झरने को भी नमन करें। शिवजी महाराज मानसरोवर की पहाड़ियों पर बैठे हैं, उनके साथ कुछ देर बैठ के ध्यान करें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं।
कान में ओम नमः शिवाय की ध्वनि का आवाज सुनाई दे रहा है। उस ऊर्जा को उस आवाज को गहराई में अपने अंदर उतारे। शंख नगाड़ों की आवाज, ओम की ध्वनि बहुत ही गहराई से प्रेम से गूंज रही है। उन ऊर्जाओं को ग्रहण करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, धीरे धीरे मानसरोवर की तट को, ऊर्जाओं को, नंदी को, जल को, शिवजी महाराज को और अन्य मास्टर्स जो आपके साथ है उनको नमन करते हुए वापस की यात्रा तय करे। उड़ान भरते हुए नीचे की तरफ आए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ और नीचे की ओर आते जाएं। और नीचे की तरफ आते जाएं। धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर में प्रवेश होते जाएं। अपने घर में, अपने रूम में अपने आप को अंदर और बाहर महसूस करते हुए जागृत अवस्था में आते रहें। धीरे से हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते रहें।
हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्रेम से आंखें खोलते हुए अपने ऊर्जावान हथेलियों को देखते हुए ऊर्जा हथेलियों के माध्यम से चेहरे पे घुमाएं, सर पे और शरीर पे। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स का। Thank you, ma'am. Thank you, masters. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Conclude करो मैम मीटिंग। हाँ, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे से हमको समझ में आया। थैंक यू।